वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो साझेदारी का पुनर्गठन भाग 1 में इस भाग में हम बात करेंगे साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के अर्थ के बारे में, पुनर्गठन की विभिन्न दशाएं एवं पुनर्गठन के समय की जाने वाली गणनाएं। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि साझेदारी का निर्माण होता है अनुबंध से यानी एग्रीमेंट से, चाहे वो रिटर्न में हो या ओरल। एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप का निर्माण होता है। भविष्य में यदि साझेदारों द्वारा उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किया जाता है तो उसे कहते हैं साझेदारी का पुनर्गठन, यानी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। ऐसे केस में जो हमारा पहले से अनुबंध चल रहा था वह अनुबंध समाप्त हो जाएगा और नया एग्रीमेंट एक्सिस्टेंस में आ जाएगा। अब इनकी दशाएं देखते हैं जिन दशाओं में साझेदारी का पुनर्गठन होता है। ऐसी 5 दशाएं हैं जिन दशाओं में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। इसमें पहला है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, दूसरा नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर, तीसरा किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, चौथा किसी साझेदार की मृत्यु पर एवं पांचवा साझेदारी फर्म का एकीकरण या विलय होने पर। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पहला केस। मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं ए एवं बी। इनके बीच में लाभ हानि बंटता है 3:2 में। अब इन्होंने तय किया है कि अब ये लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटेंगे, यानी 1:1। तो पहले जो इनका अनुबंध था 3:2 का वो समाप्त हो गया और नया अनुबंध जो अब एग्जिस्टेंस में है वो है 1:1। तो ये हो गया पहला केस, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव। तो इससे होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखते हैं इसका दूसरा केस, जहाँ पे हम ये मानते हैं ए और बी 2 पार्टनर हैं जिनका लाभ अनुपात है 3:2। ये 2 पार्टनर हैं जिनके बीच में अनुबंध है। इनके बीच में अब एक तीसरा साझेदार प्रवेश ले रहा है सी, जो कि प्रवेश ले रहा है 1:4 के लिए। यानी सी के प्रवेश के बाद ए और बी का अनुबंध जो 3:2 का लाभ हानि बांटने के लिए था वो अब ख़त्म हो जाएगा और एक नया अनुबंध एग्जिस्टेंस में आएगा, अस्तित्व में आएगा, जो कि होगा ए बी और सी के बीच में, जिससे ए बी और सी के तीनों के ही अनुपात इस नए अनुबंध के अनुसार होंगे। इससे हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नए साझेदार का फर्म में प्रवेश करने पर। इसमें अब देखते हैं अगला केस, तीसरा केस, जहाँ पे मानते हैं कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जो लाभ हानि आपस में वितरित करते हैं 3:2:1 में। मान लीजिए कि सी रिटायरमेंट ले लेता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो अभी जो पहला अनुबंध था वो ए, बी, सी के मध्य था। सी के रिटायरमेंट लेने से अब जो बाकी पार्टनर बचेंगे वो कौन होंगे जो कंटिन्यू करेंगे? वो होंगे ए और बी, यानी ए और बी के बीच अब नया अनुबंध होगा और इससे होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और इस दशा को हम कहेंगे किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम 4th केस को भी समझेंगे। मानते हैं कि ए, बी, सी 3 पार्टनर थे जिनके मध्य अनुबंध था 3:2:1 में लाभ वितरित करने का। इस बीच सी की डेथ हो जाती है, सी की मृत्यु हो जाती है। तो अब जो बाकी बचे साझेदार हैं वो ए है एवं बी, यानी अब आगे जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे वो होंगे ए, बी। तो ये हो जाएगा केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इन इफ एक किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखते हैं 5वां केस, यानी कि साझेदारी फर्म का एकीकरण या विलय, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर समझ लीजिए
कि मान लीजिए एक फर्म है XYZ और एक दूसरा फर्म है ABC। इस XYZ में पहले से ही कुछ साझेदार हैं XYZ जो अपना लाभ हानि अनुपात वितरित कर रहे हैं आपस में और इनके बीच में अनुबंध है, और दूसरा फर्म जिसमें ABC 3 साझेदार काम कर रहे हैं और इनके बीच में भी अनुबंध है। मान लीजिए कि ये दोनों फर्म एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए अब अनुबंध करते हैं, यानी कि इनके बीच मध्य का जो अनुबंध है वो समाप्त करके वो अब एक नया अनुबंध अस्तित्व में लाते हैं जो कि होगा XYZ ABC के मध्य। तो ये होता है विलय या एकीकरण, साझेदारी फर्म का विलय या एकीकरण। उस दशा में भी हो जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 5 केसेस थे रिकॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो हमने यहाँ पे देखे, यानी विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, नए साझेदार के प्रवेश होने पर, पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर, एवं एकीकरण एवं विलय। आइए अब देखते हैं इस पहले केस से संबंधित प्रश्न। पहला केस है विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी साझेदार वही रहेंगे, उनके मध्य लाभ हानि अनुपात बदल जाते हैं। प्रश्न 1 के अनुसार जो आपकी बुक में दिया हुआ है, A और B एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1 में बांटते हैं। A और B और इनके मध्य लाभ हानि अनुपात है 2:1। A एवं B पार्टनर वही रहेंगे, यानी फर्म में सिर्फ जो चेंज होगा वो है रेशियो, यानी पुराना अनुबंध इनके मध्य जो है वो समाप्त हो जाएगा और एक नया अनुबंध अस्तित्व में आएगा। इस प्रश्न के अनुसार अब उनका नया लाभ हानि अनुपात, यानी उन्होंने भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया है, यानी 1:1 में बांटने का निश्चय किया है। एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करना है कि जब चेंज इन रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है तो ऐसे केस में पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। तो जिसके फेवर में सेक्रीफाइस किया जाता है वह हो जाता है गेनिंग पार्टनर। गेनिंग और सेक्रीफाइस दो पार्टनर। गेनिंग पार्टनर वह पार्टनर है जिसका भाग पहले की तुलना में बढ़ जाता है, यानी पहले जितना था उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए A और B इन दोनों के मध्य 30,000 के लाभ को यदि पुराने अनुपात में बांटा जाए, 30,000 का जो प्रॉफिट है यदि हम इसको पुराने अनुपात में वितरित करते हैं तो A को प्राप्त होगा 20,000 एवं B को प्राप्त होगा 10,000। और यदि इसी लाभ को अब जबकि नया अनुबंध लागू होता है न्यू रेशियो में बांटा जाए तो वहीं पे A को प्राप्त होगा 15,000, क्योंकि अब जो नया रेशियो है वो बराबर अनुपात यानी 30,000 को बराबर बांटने पर A को प्राप्त होगा 15,000 और B को भी प्राप्त होगा 15,000। तो यहाँ आप देखकर ही अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ गेनिंग कौन है और सेक्रीफाइसिंग कौन है। जैसे कि A को पहले प्राप्त होता था पुराने रेशियो के अनुसार 20,000, वहीं अब वो घट के हो गया है 5,000 घट गया है और हो गया है 15,000। जबकि B जिसे पुराने रेशियो के अनुसार प्राप्त होता था 10,000 वो अब बढ़ के हो गया है 15,000 यानी 5,000 बढ़ गया है। तो यहाँ पे जिसका घट रहा है यानी A वो होगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और ये अपने लाभ का त्याग कर रहा है B के फेवर में। B जो है वो कहलाएगा गेनिंग पार्टनर जिसका रेशियो जिसका प्रॉफिट पहले के तुलना में बढ़ गया है। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसने अपने रेशियो का त्याग किया है उसके बदले में उसे गेनिंग पार्टनर से पेमेंट मिलेगा और ये पेमेंट होगा गुडविल के अमाउंट का जिसे कैश के रूप में भी पे कर सकते हैं।
तो इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना है कि कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और कौन है गेनिंग। इसमें ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इस प्रश्न में दो पार्टनर हैं ए एवं बी जिनका ओल्ड रेशियो दिया है। तो पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, जो कि है 2:1। इसके बाद न्यू रेशियो दिया हुआ है प्रश्न में, जो है न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, पार्टनर वही है, बराबर रेशियो में अब ये बांटेंगे तो 1:1। अब आगे हमें याद करना है गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग। देखना है कि कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्चुअली ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है और उसके आधार पर ही हम ज्ञात करेंगे गेन या सैक्रिफाइस। तो पहले ए का देख लेते हैं। ए के लिए है ओल्ड रेशियो ए का है 2/3 और न्यू रेशियो है 1/2। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि है 6 सी के बाद अब ये हो जाएगा 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 3 × 1 3। तो ये हो जाएगा 4 - 3 1/6। जो आंसर है ये पॉजिटिव है, यानी प्लस में है, तो ये हो गया सैक्रिफाइसिंग। अब बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम 6 2 3, ये आ गया माइनस में -1/6, यानी ये हो गया गेनिंग। तो ये आ गया ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और बी गेनिंग पार्टनर है। तो इस तरीके से हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का पता लगाना है। आशा है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।